अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज, लेबर सिम्टम्स इन 9 मंथ है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 मेन लेबर सिम्टम्स डिस्कस करूंगी। उनमें से एक भी सिम्टम आपको नजर आए तो आपको फौरन हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके लेबर का टाइम या बच्चे के आने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। इनमें से एक सिम्टम ऐसा है जो अगर आपको आए तो आप थोड़ा वेट यानी कि 3-4 घंटे वेट घर पर कर सकती हैं, लेकिन 2 सिम्टम ऐसे हैं कि जो अगर आपको नजर आए तो आपको फौरन हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, वरना आपके बच्चे का नुकसान भी हो सकता है। आज की वीडियो हमारी स्पेशल आजकल की जनरेशन के लिए है जो कि जॉइंट फैमिली में कम रहते हैं। हमारे साथ अगर बड़े नहीं होंगे तो उस टाइम में लड़कियां घबरा जाती हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो तो वो डॉक्टर के पास जाएं। और दूसरा, ये भी जरूरी नहीं कि आपकी डिलीवरी दी गई हुई डेट पर ही होगी। ओनली 10% केसेस ही ऐसे होते हैं जिनके गिवन डेट पर ही डिलीवरी हो, ज्यादातर 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि लेबर सिम्टम्स कौन कौन से हैं। स्पेशली फर्स्ट टाइम बनने वाली मदर्स को तो ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम बनने वाली मदर्स को लाजमी पहुंचाएं, अपने कम्युनिटी में लाजमी शेयर किया करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द नंबर 1 सिम्टम इज पेन। लेबर पेन का सबसे पहला सिम्टम ही पेन है। दर्द कैसे शुरू होगा, ये मेन सिम्टम है। लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन ये 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं। पेट में दर्द या ऐसा कुछ नहीं होगा। पेट में दर्द किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि कब्ज या गैस वगैरह की वजह से। तो फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन पहचानना बहुत जरूरी है। जो लेबर पेन यानी डिलीवरी का दर्द होगा वो कमर से शुरू होकर पेट तक आएगा और पाँव के नीचे के हिस्से में भी ये दर्द हो सकता है। सेम पीरियड्स जैसा पेन भी हो सकता है, सिर्फ पेन की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी शिद्दत है वो ज्यादा होती है। ये पेन पहचानना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस है। लेबर पेन में जब दर्द कमर से पेट में आएगा तो पेट आपका सख्त हो जाएगा, और दूसरा आपको पेन कांस्टेंट नहीं रहेगा, आएगा फिर रुक जाएगा, फिर से आएगा और फिर रुक जाएगा। इसी तरह जब दर्दें आएंगी तो आपका पेट सख्त होगा, फिर आपको एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। और जो बीच का गैप है दर्द का, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। लेबर के 8-10 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा, आपको क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे जैसे टाइम करीब आएगा दर्द का टाइम कम हो जाएगा। जब 1 घंटे में आपको 4 से 5 बार ऐसा फील हो तो ये लेबर पेन की स्टार्टिंग है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ेगा, इंटेंसिटी दर्द की ज्यादा होगी, बीच का टाइम कम होगा। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन को मेन डिफरेंशिएट करने के 2 ही तरीके हैं। फॉल्स लेबर पेन पेन किलर लेने से या अनीमा यानी कि स्टूल पास करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो ट्रू लेबर पेन होगा वो पेन किलर से या फिर अनीमा से ठीक नहीं होगा। जैसे ही आप अनीमा देने की कोशिश करेंगे तो पेन और बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रू लेबर पेन क्या है और फॉल्स लेबर पेन क्या है। ये सबसे पहला सिम्टम है। अगर आपको पेन स्टार्ट हो गए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे घर पर वेट कर सकती हैं, देन आपको फौरन से डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। सो द सेकंड सिम्टम इज वाटर एक्सपेल आउट फ्रॉम प्राइवेट पार्ट। दूसरा साइड ये है कि आपके प्राइवेट पार्ट से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, और वो तब आएगा जब आपकी पानी की थैली अंदर फट जाएगी और उसके बाद पानी आ जाएगा। और वो पानी कैसा होगा, वो सेम यूरिन जैसा होगा। थोड़ा थोड़ा पानी आना नॉर्मल है, उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की थैली फट गई है। और वो जो पानी आएगा वो यूरिन जैसा ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें व्हाइट स्पॉट्स होंगे, और जब आप खड़ी होंगी तो वो पानी नीचे जमीन तक आ जाएगा। इतना ज्यादा होगा, वो रुकने से रुकेगा नहीं। ये मेन डिफरेंस है। इस टाइम पे फौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। जब पेन आती है तो आप 3-4 आवर्स वेट कर सकती हैं, लेकिन जब पानी आए तो वेट नहीं करना, क्योंकि आपके बच्चे के लिए अंदर वो थैली बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी में बच्चा होता है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि माँ के पेट में पानी खत्म हो जाने की वजह से बच्चा अंदर ही सूख गया। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर पानी निकल जाए एक बार तो नॉर्मल डिलीवरी का रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको फौरन से डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। सो द थर्ड सिम्टम इज ब्लड डिस्चार्ज। अगर पानी ना आए पर ब्लड जैसा डिस्चार्ज आ रहा हो या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका प्लेसेंटा अपनी जगह से गिर रहा होता है या फिर किसी भी तरह से ब्लड आ रहा हो तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना है। और जो आखिरी दिनों में आपने काम करना है वो आपने बेबी की
मूवमेंट को काउंट करना है, मेजर करना है। ये जरूरी है कि 12 घंटे में बच्चा 8 से 10 बार घूमना चाहिए। पहले की तरह बच्चा मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि पहले बच्चा छोटा था, वो बहुत ज्यादा हिलता था, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो चुका है, पेट में जगह कम है, तो आपने बहुत ही ध्यान से मूवमेंट का ध्यान रखना है। अगर बच्चा पेट में मूवमेंट नहीं कर रहा, घूम नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑक्सीजन कम हो रही है, या फिर पानी कम हो रहा है, या अक्सर औकात हम सुनते हैं कि बच्चे ने माँ के पेट के अंदर पॉटी कर दी। अगर बच्चा पेट के अंदर पॉटी कर दे तो उस टाइम पे इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है और मूवमेंट जो है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको फौरन से डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आए आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही साथ थ्रू आउट अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आए आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही साथ थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप डॉक्टर को चेक जरूर करवाएं। होम डिलीवरी को प्रेफर नहीं करें, ऐसे में आपको भी खतरा हो सकता है और बच्चे को भी खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इसके अलावा बेबी से रिलेटेड भी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप जाकर उनको लाजमी देखें। इसके अलावा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहती हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।